संसद में आज डिलिमिटेशन बिल और महिला आरक्षण से जुड़े प्रस्तावों को लेकर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। सरकार और विपक्ष आमने सामने आए और मुद्दा अब देश की राजनीति के केंद्र में आ चुका है। जी हां, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में बताया कि डिलिमिटेशन प्रक्रिया के बाद देश भर में लोकसभा सीटों की संख्या करीब 50% तक बढ़ाई जाएगी, यानी मौजूदा 543 सीटें बढ़ाकर लगभग 850 तक हो सकती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि नई व्यवस्था में करीब 272 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। सरकार का कहना है कि यह कदम महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने और प्रतिनिधित्व को मजबूत करने के लिए उठाया जा रहा है। यह प्रस्ताव 2023 में पास हुए नारी शक्ति वंदन अधिनियम के आधार पर आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन विपक्ष इस बिल को लेकर काफी आक्रामक है। कांग्रेस और अन्य दलों का आरोप है कि सरकार डिलिमिटेशन के जरिए राजनीतिक फायदा उठाना चाहती है। उनका कहना है कि इस प्रक्रिया से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सीटों का संतुलन बिगड़ सकता है, जिससे कुछ राज्यों का प्रतिनिधित्व कमजोर हो जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि यह बिल महिला आरक्षण के नाम पर लाया गया है, लेकिन असल मकसद चुनावी सीमाओं को अपने पक्ष में बदलना है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार डिलिमिटेशन आयोग के जरिए पूरी प्रक्रिया पर नियंत्रण चाहती है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कहा कि विपक्ष इस बिल का एकजुट होकर विरोध करेगा और इसे लोकतंत्र पर हमला बताया। तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे दलों ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि महिला आरक्षण को डिलिमिटेशन से जोड़ना सही नहीं है और इससे संवैधानिक संतुलन प्रभावित हो सकता है। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी नारी को नारा बनाने की कोशिश कर रही है, हालांकि सरकार इन आरोपों को खारिज कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह बिल पूरी तरह नियमों के तहत है और इसका मकसद सिर्फ निष्पक्ष प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जनगणना और जातीय आंकड़ों को लेकर प्रक्रिया जारी है। संसद में इस मुद्दे पर तीखी बहस के साथ साथ नेताओं के बीच नोकझोंक भी देखने को मिली, जिससे साफ है कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा और गरमाने वाला है। कुल मिलाकर डिलिमिटेशन और महिला आरक्षण का यह मुद्दा अब सिर्फ एक विधेयक नहीं, बल्कि देश की राजनीतिक दिशा तय करने वाला बड़ा मुद्दा बन चुका है। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।